दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक छोटा सा गुल्लक और इस गुल्लक के अंदर अभी मुझे लगता है कि 10 से 15 हज़ार रुपये होंगे। अब आप लोग ये सोचोगे यार इसके अंदर 10 से 15 हज़ार रुपये इतने छोटे गुल्लक में, तो यार ये छोटा लग रहा होगा, बट इसके अंदर जो पैसे हैं ना वो 500 रुपये की भी नोट है, 2000 रुपये की नोट है, 200 की नोट है और 100 रुपये की नोट है। और इसके अंदर कॉइन की अगर बात करूँ तो देखो बहुत कम कॉइन है इसके अंदर, बट इसके अंदर 10 से 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। और इस गुल्लक को कम से कम 4 से 5 साल हो चुके हैं, और जो कि मैं अपने बेटे के नाम पे पहले इसके अंदर कुछ ना कुछ रुपए इन्वेस्ट करता था। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, सिंपल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हो कि अपने बेटी के नाम का पैसा किसी गुल्लक में या किसी भी अपने सेविंग अकाउंट में रख रहे हो, तो समझो ये आने वाले टाइम के बाद इस पैसे कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप इस चीज़ को समझिए कि इसके अंदर जितना भी रुपए है, मान के चलिए 10,000, 15,000 या 20,000 जितना रुपए भी है, और अगर ये पैसा इसके अंदर 2-3 साल और रहा तो इस पैसे की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे ही अपनी मैं बेटी के लिए जो इन्वेस्टमेंट है किसी गुल्लक में या किसी सेविंग अकाउंट में करूँगा ना, तो पैसा कभी बढ़ेगा नहीं, पैसा घटेगा। क्योंकि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को आप समझिए। तो अगर आप लोग भी किसी गुल्लक में, किसी सेविंग अकाउंट में अपने बेटी के नाम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या अपने बच्चों के नाम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सरासर गलत है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इससे बेटर आपके लिए क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो इस वीडियो का हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी मम्मी पापा बन चुके हो या बनने वाले हो, और अगर आप लोग चाहते हो कि आने वाले समय में आप अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे सकते हो, तो वो कैसे होगा? वो मात्र एक तरीका है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसके अलावा कोई और सिंगल रास्ता नहीं है जिसके थ्रू आप पैसा लगाओगे और पैसा बनाओगे। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि जॉब करके मैं आने वाले टाइम में बच्चे की शादी कर लूँगा, बच्चे की एजुकेशन पूरी कर लूँगा, तो भाई साहब वो तो होने वाला नहीं है। इस चीज़ का आइडिया आप ऐसे लगा सकते हो कि जो आपके मम्मी पापा हैं, उन्होंने जब आपकी पढ़ाई कराई थी, उन्होंने जब आपकी शादी कराई थी, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से तो पैसे लिए होंगे, तभी आपकी पढ़ाई हुई, शादी हुई, ठीक है। और आज के टाइम पे भी ऐसा है कि जो ज़्यादातर लोग जो है ना वो ईएमआई, लोन और कर्जे के चक्कर में डूबे हुए हैं, और उसी के साथ साथ अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना है, उसकी पढ़ाई के लिए सोचना है, यानी सारा कुछ आप लोगों को सोचना है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि किसी गुल्लक में पैसे लगा के, किसी मतलब कि बैंक के किसी स्कीम में पैसे लगा के, एफडी करके अगर आप लोग सोच रहे हो कि पैसा बनाया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से पैसा बनाया नहीं जा सकता, पैसा गंवाया जा सकता है। आप लोगों का लॉस हो सकता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब मान के चलते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि जैसी ज़िंदगी आप लोगों ने काटी है कि वैसी ज़िंदगी आपके बच्चे ना काटे, तो आप लोग क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट कितने की हो सकती है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इतना। तो दोस्तों अगर आप लोग 1 रुपये की भी चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, यानी आप जितना कम से कम हो सकता है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मगर इसके लिए सही नीयत होनी चाहिए, नहीं तो जिस दुख तकलीफ में आप लोग आगे बढ़े हो, उसी दुख तकलीफ में आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और सर्वाइव करेंगे, और उनके पास भी पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं होगा अगर आप लोगों ने आज डिसीजन नहीं लिया। तो अगर आप लोग भी इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो? एसआईपी कर सकते हो, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अपना कुछ पैसा मतलब इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टाइम में पैसा बना सकते हो। ये होगा कैसे, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसआईपी होती क्या चीज़ है। एसआईपी होता है दोस्तों, एक मान के चलिए कि एक आप लोगों ने पेड़ लगाया, मान के चलिए कि आप लोगों ने एक आम का पेड़ लगाया। उस आम के पेड़ के लिए आप लोगों ने खाद लेके आए, पानी लाए, मतलब कि हर तरीके से उसका आपने मतलब कि देखभाल किया, टेक केयर किया, और वो पौधा धीरे धीरे करके ग्रो हो गया, बड़ा हो गया पौधा। अब आम का पौधा लगाया है, तब उस पर आम फरेंगे। अब जब पौधा बड़ा हो चुका है तो फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। मगर ये चीज़ सोचो कि अगर आप लोग वो पेड़ नहीं लगाते तो क्या आज के टाइम पे आपको फल मिलेगा? नहीं मिलेगा।
क्योंकि अगर आप कोई पेड़ लगाओगे उसका फल मिलेगा, तो फल मिलने का जो टाइम है 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। मगर आप लोग ये मान के चलो कि अगर आप लोग सही इंटेंशन से उस पेड़ को पानी, खाद, जो भी उसको मतलब कि जीने के लिए जो भी उसको सामग्री लगती है, वो अगर टाइम टू टाइम देते रहे, तो आने वाले टाइम में उस पर फल भी लगेगा, और वो फल आप भी खाओगे, आपके आने वाले बच्चे भी खाएंगे। ये सेम एप्लीकेबल होता है अपने एसआईपी के साथ, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ, कि अगर आप लोग अपनी कम एज में, अपने इनिशियल डेज में अपने एसआईपी करके चलते हो, तो आने वाले टाइम में अपना इतने बड़े बड़े ड्रीम पूरा कर सकते हो जो कि जॉब करके नहीं किया जा सकता। और ये प्रैक्टिकली होता है, ये मैं करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसे कौन कौन से फंड है जो कितना कितना रिटर्न दिए हैं, ये देख लीजिए। रिटर्न हम इसलिए देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, सो दैट आप रिलेट कर पाओगे। और दोस्तों, आज नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान रख के चलना। आज नहीं तो कभी नहीं, आज अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रख के चलना। अब देखिए, जो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ पॉपुलर फंड ओपन किए हुए हैं, म्यूचुअल फंड में आ चुका हूँ यहाँ पे, और ये अभी मैं ये ग्रो का डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का फंड है, जो कि हालांकि मैं हर वीडियो में फंड दिखाता हूँ, क्योंकि यार रिटर्न इतना दे रखा है ना कि दिखाना तो बनता है। अब देखिए, रिटर्न देख के आप कहेंगे कि अगर आपको इतना रिटर्न बन गया ना तो आप करोड़पति कितनी जल्दी बनोगे, ये आप देखना। अब मान के चले कि जैसे मोतीलाल ओसवाल का जो है ये मिड कैप का फंड है, यानी मिड कैप का है, और मिड कैप का इस फंड ने 3 साल के अंदर 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 33% से ज़्यादा का रिटर्न है, ठीक है। और वहीं अगर मैं इसकी 5 साल की बात करूं तो 5 साल के अंदर इस फंड ने 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। ओके, ये हो गया मिड कैप का, इन मोतीलाल का। अब उसके बाद बात करते हैं, हम कोई लार्ज कैप का भी फंड ले लेते हैं कि अगर लार्ज कैप का भी कोई फंड है, उसके बारे में देखते हैं कि क्या है हिसाब किताब। अब जैसे लार्ज कैप का फंड है, लार्ज कैप के फंड के अंदर जैसे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का फंड है, इसने 5 साल के अंदर दोस्तों 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब आप सोचोगे कि यार ये 5 साल के अंदर 39%, लार्ज कैप ने 29% दे दिया, तो ऐसा क्या एक्चुअल में होता है? एक्चुअल में होता है, जिन्होंने पैसा लगाया होगा इसके अंदर वो लोग पैसा बना रहे हैं। सच में दोस्तों, वो लोग पैसा बना रहे हैं। देखिए कैसे। अब जैसे निप्पॉन इंडिया का फंड है, इसने 5 साल के अंदर 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और मैं मान के चलता हूं कि जब आप लोगों ने एसआईपी करना स्टार्ट किया और आप लोगों को रिटर्न बन जाता है मेरे ख्याल से 12%, 13%, 15%, मैं ये नहीं सोच रहा कि 29% का रिटर्न मिलेगा, 40% का रिटर्न मिलेगा, 35% का रिटर्न मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप लोगों ने एसआईपी करना स्टार्ट किया तो आप लोगों को मार्केट से एकदम मरा से मरा रिटर्न मिल जाता है। तो 15% का रिटर्न मिल जाता है, 14% का रिटर्न मिल जाता है। और रिटर्न कितना होगा वो देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है दोस्तों, और अब मान के चलिए कि अगर आप लोग अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और उसके इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप आज से स्टार्ट करके चलते हैं, और आने वाले कुछ साल के अंदर आप देखोगे कि आपका पैसा कंपाउंडिंग के थ्रू कितना ग्रो हो रहा है। यानी आप लोगों ने लगाया 1000 और मिलेगा आपको 1 लाख, ये भी देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि मान के चलिए कि अगर आपकी इनकम 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए के आसपास है, तो आपको मार्केट में कितना पैसा लगाना है जी? ओनली अपने इनकम का 10% लगाना है। अब मान के चलिए कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपका 10% कितना हो जाता है? 10,000 रुपए। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार सबकी सैलरी तो 1 लाख रुपए नहीं होगी। तो भाई साहब, मैं मान के चलता हूं कि मरा से मरा अगर आपकी सैलरी 20,000 भी है, 30,000 रुपये भी है, तो भी बहुत बड़ी बात है ना। अगर मान के चलता हूं कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है और उसका अगर आप 10% भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो देखिए कितना बड़ा फायदा होता है। तो 30,000 का अगर हो जाता है 10%, 30,000 और 3,000 रुपये, ओनली 3,000 रुपये। यानी आपने 30,000 रुपये की सैलरी की आपकी जॉब है, तो उस 30,000 के अंदर आपको अपने घर चलाना है, बच्चों की स्कूल है, फीस है, EMI है, यानी एवरीथिंग आपको उसी सैलरी से कवर करना है। ओके, और कोई आपके पास एडिशनल सोर्स नहीं है, कहीं और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपके पास,
तो आप लोग अपनी सैलरी पे ही डिपेंडेंट हो। अब सैलरी पे डिपेंडेंट हो तो आपको अपनी सैलरी का अगर 10% भी इन्वेस्ट करते हो तो मैं मान के चलता हूं कि 30,000 अगर आपकी सैलरी है तो उसका 10% होगा 3,000 रुपए। अब एक 3,000 रुपए की अगर आप एसआईपी करते हो और मार्केट ने अगर आपको रिटर्न दे दिया, अब रिटर्न वाली बात यहां पे आ गई, जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा था कि मोतीलाल ओसवाल के फंड ने मिड कैप ने 5 साल के अंदर 39% का रिटर्न दिया है, और वहीं निप्पॉन इंडिया के फंड ने 5 साल के अंदर 29% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको मार्केट से ज्यादा का रिटर्न मतलब उम्मीद नहीं है। आप मान के चले कि अगर आपको सेफ एंड साइड में 15% का रिटर्न मिल जाता है तो आपके लिए वेल एंड गुड होगा। अगर इसके ऊपर मिल गया तो वही बात है ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने जब से अपनी एसआईपी करना स्टार्ट किया और आपका मतलब कि गलत टाइम स्टार्ट हो गया, आपके साथ मतलब कि ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैं मान के चलता हूं कि बस आपको 15% मार्केट ने रिटर्न दे दिया, ओनली 15%। तो देखिए क्या हिसाब किताब होगा। आप लोगों ने 3,000 रुपए लगाया, 15% का आपको मार्केट ने रिटर्न दे दिया, और 10 साल के अंदर आप लोगों ने जो मार्केट में पैसा लगाया है ओनली 3,60,000 रुपए लगाया, ओनली 3,60,000 रुपए। इसके ऊपर रिटर्न कितना बन गया भाई साहब? 4,29,000 रुपए। यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू उससे भी ज्यादा का आपको तो रिटर्न बन गया है। लगाया 3,60,000 रुपए और रिटर्न बन गया 4,29,000 रुपए, और टोटल जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? 7,79,000 रुपए के आसपास, 7,79,000 रुपए के आसपास, समझो मात्र 10 साल के अंदर। और अब जो मैंने पीछे आपको बताया था कि लगाओगे 1,000 मिलेगा 1,00,000, उसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। अब देखिए कैसे गेम चेंज होता है, ध्यान से देखना दोस्तों, एकदम ध्यान से देखना। और अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो के अंदर, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट करते चलिए साथ साथ, तो मेरा भी भला हो जाएगा। अब मान के चलते हैं दोस्तों कि जो आपका पैसा है, जो आप इसको 3,000 रुपए के हिसाब से 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए, अब आप सोचते हो कि यार 10 साल के अंदर अगर 7,79,000 रुपए का मेरा अमाउंट बन गया है, नेटवर्थ बन गया है, और अगर इसको आप 15 साल करते हो तो कितना होगा? देखिए, ओनली इसको मैं 5 साल से और बढ़ा देता हूं, यानी जिस चीज को आप लोगों ने 10 साल किया उसी को मैं 5 साल और बढ़ा देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, दिखा आपको कुछ? अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आप डिजिट अपने सामने चेंज होते देखोगे। देखिए कैसे, जो अमाउंट 10 साल के अंदर हो रहा था 7,79,000 रुपए, वही अगर मैं 5 साल और छोड़ देता हूं तो ये पैसा हो जाएगा 18,49,000 रुपए। समझे कंपाउंडिंग का गेम कहां चल रहा है? कंपाउंडिंग क्या होती है? यानी जो पैसा आपका 10 साल के अंदर 7,79,000 रुपए हो रहा था, वही पैसा मात्र 5 साल और एक्स्ट्रा एसआईपी कर देने से क्या हो गया? 18,49,000 रुपए से ज्यादा। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आप सोचो कि अगर इस पैसे को जितना आप होल्ड करते चलोगे, यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, ये पैसा चुटकी बजाते 1-2 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा। ये अभी आप देखेंगे स्क्रीन के अंदर कि 1-2 करोड़ रुपए कैसे क्रॉस हो जाएंगे, ये आप देखिए। अब 15 साल आप लोगों ने किया, 15 साल के अंदर कितना हो गया भाई साहब? 18,49,000 रुपए, ओनली 18,49,000 रुपए। और अब इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, और इसी पैसे को ना ही मुझे 10 साल करना है, ना ही मुझे 15 साल करना है, मुझे इस पैसे को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, दिखा स्क्रीन पर कितना हो गया? 39 लाख रुपए से ज्यादा, 39,81,000 रुपए से ज्यादा आपका नेटवर्थ हो गया। यानी आप ओनली 3,000 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करते गए, 15% के मार्केट ने आपको रिटर्न दे दिया, और 20 साल के अंदर आप लोगों ने मार्केट में पता कितना रुपए लगा दिया? जो अपने जेब से पैसा लगाया आप लोगों ने मार्केट में, ओनली 7,20,000 रुपए आप लोगों ने मार्केट में पैसा लगाया है, बस 7,20,000 रुपए। रिटर्न कितना बन गया? 32,61,000 रुपए से ज्यादा का तो आपको रिटर्न मिल गया। और क्या चाहिए भाई साहब? 32,61,000 का रिटर्न बन गया। टोटल जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है 39,81,000 रुपए। अब आप सोचो कि अगर आप लोग इस गुल्लक में पैसा इन्वेस्ट करते या किसी सेविंग अकाउंट में पैसा रखते, तो क्या ये पैसा इतना ग्रो हो पाता जितना कि स्टॉक मार्केट में ग्रो हो रहा है, जितना कि म्यूचुअल फंड में ग्रो हो रहा है, जितना कि एसआईपी में ग्रो हो रहा है? आप सोचो कि अगर ये इसके अंदर, अगर मैं इतना रुपए मान के चलो कि इतना बड़ा गुल्लक होता, इतना बड़ा, और इसके अंदर मान लो 7,20,000 रुपए अगर मैं डाल के छोड़ देता, तो क्या ये पैसा 32 लाख रुपए से ज्यादा का ग्रो करता? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू नील, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे
टाइम चेंज हो रहा है, अगर अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करोगे तो आप लोग पीछे तो छोड़ो, सर्वाइव भी करना मुश्किल हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि जैसे नोकिया था एक टाइम पे, जिधर देखो नोकिया, जिधर देखो नोकिया के फोन, नोकिया के फोन। नोकिया की गलती पता है कितनी है? उसने बस मार्केट को ना समझा नहीं, मार्केट को, ट्रेंड को नहीं समझा। जब ओप्पो वीवो मार्केट में आए थे ना, तो उसको लगा कि अरे ओप्पो वीवो ही तो हैं, वो क्या कर लेंगे हमारा, हम तो पुरानी कंपनी है, हमारी लेगेसी इतनी बड़ी है, हमारा मतलब कि फंडिंग इतना बड़ा है, तो हम जो चाहेंगे वो मोनोपोली करेंगे। मगर सबसे पहले ओप्पो ने इतना छोटा फ़ोन लाया, फिर स्क्रीन बड़ी किया, फिर वीवो आया, फिर वन प्लस आया, और कहीं ना कहीं नोकिया को उस समय रियलाइज़ हो गया कि अब हम धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। मगर उन्होंने एक चीज़ नहीं किया कि अपने अंदर फुल फ्लैश डिस्प्ले का सीन स्टार्ट नहीं किया था। वो क्यूटी कीपैड पे ही चलते रहे। फिर उन्होंने को लगा कि यार अब थोड़ा सा मार्केट में घुसना है, तो वो विंडो का लूमिया फ़ोन लेके आए। नोकिया का लूमिया आया था, जो कि लोगों ने बहुत अच्छे से चलाया, मगर उसके अंदर भी बहुत सारी दिक्कत थी। लैगिंग की प्रॉब्लम थी, हैंग कर जाता था, मतलब स्टोरेज की दिक्कत थी, तो बहुत कुछ दिक्कत थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप लोग टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगे तो आप लोग भी पीछे रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, खुद मेरे घर में भी मेरे मम्मी पापा एफडी में पैसे लगाते थे, किसी एलआईसी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते थे। मगर जब मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, मैं जब समझा चीज़ों को और ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि यार स्टॉक मार्केट तो मम्मी पापा के टाइम से भी पहले का है। और मम्मी पापा एफडी में या बैंक में पैसा इसलिए रखते थे क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं था। अब आप समझो कि मेरे मम्मी पापा ने अगर 10 साल के लिए भी कोई पैसा एफडी किया होगा तो ज़्यादा डबल हो गया होगा, इस तरह थोड़ी ना हो जाएगा, लाख का 2 लाख 2.5 लाख रुपए हो जाता। और वही पैसा अगर मेरे मम्मी पापा स्टॉक मार्केट में वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम करके छोड़ देते तो 1 लाख का 5 लाख हो सकता था, 7 लाख हो सकता था, 10 लाख हो सकता था। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, और मे भी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। कमेंट करके बताना कि जितने भी पुराने मतलब कि जो मम्मी पापा टाइप के जो लोग हैं, जो थोड़े से पुराने उसके टाइम के हैं, वो लोग आज भी प्रेफर करते हैं कि भैया कहीं भी हमें सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो भैया हमें एफडी में पैसा लगाना, हमें बैंक में पैसे रख देना है। अब बैंक वाले तो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि अपने पेट पे कोई लात थोड़ी ना मारेगा। तो भाई साहब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आप लोग इनिशियल डेज में ये चीज़ स्टार्ट कर लिए ना, तो आपके बच्चे को तो सर्वाइव करना ही नहीं पड़ेगा, किसी गुल्लक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, किसी भी बैंक अकाउंट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप ये चीज़ समझ के चलिए। तो अभी बैक टू द पॉइंट आते हैं। अब हम बात करते हैं एसआईपी की। तो मान के चलिए कि अगर आप लोगों ने 3,000 रुपये की एसआईपी किया था, 15% का अगर मार्केट ने आपको रिटर्न दे दिया, 20 साल के अंदर आपके पास हो जाते 39,81,000 रुपये से ज़्यादा। डेट इज मेंशन हियर, देखिए। और अगर आप लोग ये सोचते हो कि अभी मेरे बच्चे की एज क्या है, मतलब 20-22 साल का ही है, मैं तो उसके इनिशियल एज में अपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया था, तो अभी अब मेरे बच्चे को जब वो 20 साल का होगा, 30 साल का होगा, तब मैं अपने एसआईपी तोड़ता हूँ, तो कितना पैसा होगा देखिए। क्योंकि जब भी आप एसआईपी कीजिए तो अपने माइंड में एक ना चीज़ रख के चलिए, एक लक्ष्य रखिए कि वाई और व्हाट, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इसका क्या वैल्यू होगा। अगर आपका वाई व्हाट क्लियर होगा तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हो। वाई का मतलब कि आप क्यों कर रहे हो, व्हाट क्या होगा इससे। तो ये चीज़ क्लियर रख के चलिए कि मान के चलिए कि अगर आप लोग 20 साल का छोड़ो, अगर आप लोगों ने 25 साल का इस इन्वेस्टमेंट को करके दिया, यानी कंटिन्यू रखा, तो बस आपके पास पता कितना रुपये होंगे, ओनली 82 लाख रुपए। दैट्स इट, ओनली 82 लाख रुपए, ज़्यादा नहीं होगा। कम है ना, बहुत कम होगा। क्योंकि ये पैसा अगर आप जॉब करके सोच रहे हो ना, तो नहीं बन सकते, गारंटी इस चीज़ की। और अगर आप लोग 10 साल 15 साल 20 साल से जॉब कर रहे हो, या आपके मम्मी पापा भी जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग उनके बैंक अकाउंट में देखना क्या 10 लाख रुपए भी पड़े हैं। गलती मम्मी पापा की नहीं है, गलती है कि वो टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किए और उसी चक्कर में फंस के रह गए। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हो तो ये इस चीज़ों को कर सकते हो। आपको मैं ऐसे ऐसे फंड बता सकता हूँ ना, आप कमेंट करना, मैं आपको फंड बता दूंगा जिन फंड ने 35 से लेके 50% तक का रिटर्न दिया हुआ है, 50% तक का रिटर्न दिया हुआ है। ऐसे ऐसे भी फंड है, बट क्या है कि आप लोग अवेयर नहीं हो, आप लोग मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे हो, बस इतना ही फर्क है। चलिए अब आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करके मान के चलिए कि आपने 25 साल के अंदर 82,69,000 रुपये बना लिया, और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 3,000 रुपये के हिसाब से 25 साल के अंदर ओनली 9 लाख रुपए।
और 9 लाख के ऊपर आपको रिटर्न कितना बन गया, 73,69,000 रुपये से ज़्यादा। देखिए यहाँ पे लगाया आप लोगों ने 9 लाख रुपए, मिला आपको 73 लाख रुपए से ज़्यादा। और वहीं आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिटर्न को प्लस कर देते हैं तो 82,69,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है आपके पास नेटवर्थ। और अब ये पैसा तैयार है करोड़ों में तब्दील होने के लिए, करोड़ों में बदलने के लिए। देखिए, और इसी को अगर आप मान के चलिए कि 25 की जगह बस अगर आप लोगों ने आंख बंद करके तसल्ली रख के ये सोचा कि अगर मेरा बच्चा 30 साल का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा, उसको मैं करोड़ों का नेटवर्थ देना चाहता हूं, तो इसको अगर आप 30 साल के लिए अगर SIP कर देते हैं ना, अगर आप 30 साल के लिए कर देते हैं, तो जो 25 साल के अंदर 82 लाख रुपए हो रहा था ना, मात्र 30 साल के अंदर पैसा हो जाएगा 1,68,00,000 रुपए से ज़्यादा। 1,68,00,000 रुपए से ज़्यादा। देखिए कितना बड़ा गेम चेंज हुआ यहाँ पे। आप समझिए इस चीज़ को। अगर इसको हल्के में लेके चल रहे हो ना, तो बस मैं कुछ और नहीं बोलूँगा, बस आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है दोस्त। और आप ये 30 साल 15 साल कहाँ निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सच में आपको पता नहीं चलेगा। जो पैसा आपका 25 साल के अंदर 82 लाख रुपए हो रहा था, वही पैसा मात्र 5 साल अगर अपने कंटिन्यूसली को बरकरार रखा, SIP कंटिन्यू रखा, तो ओनली 5 साल एक्स्ट्रा लगाने के बाद आपके पास हो जाते हैं 1,68,00,000 रुपए। तो बहुत बड़ा फिगर है। अब आपके ऊपर है कि आपको अपनी SIP कितनी जल्दी करनी है, कितनी जल्दी आप अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते हो, ये आप लोगों के लिए है। और आई एम अ फादर, मैं अपने डॉटर के लिए बहुत सारी स्कीम के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखता हूं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी भी फंड में मान के चले कि अगर आपका बजट ही 3,000 रुपये का है, जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने आपको, तो आपको क्या 3,000 रुपये एक ही फंड के अंदर डाल देना चाहिए? कमेंट करके बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। मान के चलता हूं दोस्तों कि आपकी सैलरी XYZ कितना भी है मुझे नहीं पता, अगर आप अपनी सैलरी का 10 से 20% इन्वेस्ट करते हो, आप 10 से 20% इन्वेस्ट करते हो, तो क्या आपको जो 10-20% है वो क्या एक फंड में डाल के छोड़ देना चाहिए? द आंसर इज नो, बिग नो। वाई? बिकॉज कि अगर आप किसी एक फंड में अपने पैसों को लगाते हो, तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आप लोगों के माइंड में यही चलता है कि पैसा लॉस ना हो जाए, पैसा लॉस ना हो जाए, पैसा लॉस ना हो जाए। और अगर अपने पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कि इनके अंदर अगर पार्ट करके अपने ब्रेक करके पैसे को लगाते हो मल्टीपल फंड के अंदर, तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आपका पैसा ग्रो होगा। और जो रिटर्न मैं आपको 15% दिखा रहा हूं ना, कोई फंड ऐसा भी निकल के आएगा जो आपको 45% तक का रिटर्न दे देगा, कोई आपको 30% का रिटर्न दे देगा, कोई आपको 20% तक का रिटर्न दे देगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी होगा। मगर होगा कैसे? आपको अपने पैसे को किसी एक फंड में कभी नहीं लगाना है। अगर कोई आपको बोलता है कि एक अपने जो भी आपका बजट है या जो भी आपका कैपिटल है एक फंड में लगाओ, तो भैया उसके सामने हाथ जोड़ो और पीछे मुड़ो, निकल जाओ। नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको अपने पैसे को मल्टीपल टाइम ब्रेक करो, जितना ब्रेक हो सके उतना ब्रेक करके चलो। अब बहुत सारे लोगों के अंदर माइंड में क्वेश्चन यह आ सकता है कि 3,000 रुपये को हम कितना ब्रेक कर सकते हैं? तो भाई साहब 3,000 रुपये को आप 30 बार में ब्रेक कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे भी फंड्स हैं जिसके अंदर आप 100 रुपये से अपने SIP करके चल सकते हो, ओनली 100 रुपये से। तो अगर आप 30 फंड भी पकड़ते हो ना, और 30 फंड के अंदर अगर आप 100 रुपये भी लगाते हो, तो बहुत ज़्यादा आपका जो मतलब कैपिटल, जो अभी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगा। और ऐसे बहुत सारे फंड होंगे जो नीचे होंगे ऊपर होंगे, नीचे होंगे ऊपर होंगे, तो आपका जो बैलेंस है ना पैसे का, वो बना रहेगा। और अगर आप किसी एक फंड में फंस गए और वो फंड ग्रोथ की जगह ऐसे मुड़ गया, यानी नीचे जाने लगा, तो आपका पैसा का तो हो गया ना। तो ये चीज़ एक रामबाण एक प्रिंसिपल है जो अपने माइंड में, किसी डायरी में, फ़ोन में कहीं भी लिख के रख लो कि आपको पैसा कभी भी एक जगह नहीं लगाना है, मल्टीपल चीज़ों में लगा के चलना है। तो ये दोस्तों एक वीडियो जिसके अंदर हमने कैलकुलेट करके दिखाया आपको कि अगर आप लोग ये किसी गोलक में, किसी वैसे भी चीज़ों में फंसे हुए हो, उसके अंदर अगर आपको पैसा नहीं लगाना है, तो इससे बेटर ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट। अब इसके अंदर जो आपका पैसा है ये तो नहीं बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब ये है कि ये घटेगा कैसे? कि देश में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसके हिसाब से ये घट जाएगा। मान के चले कि अगर इसके अंदर 100 रुपये है और वो 100 रुपये एक साल के अंदर इसके अंदर पड़ा रहता है, तो अगले साल उस 100 रुपये की वैल्यू पता है कितनी रह जाएगी?
ओनली 93 रुपये या 94 रुपये, क्योंकि हमारे देश में तो इन्फ्लेशन ही 6-7% के आसपास का है, और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फ्लेशन ग्रो होगी तो इसकी वैल्यू और कम होती चली जाएगी। तो इसको आज से ही छोड़ दीजिए, पड़े रहने दीजिए, गुल्लक में पैसा नहीं लगाना है। स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो, ओनली 3,000 रुपये की अमाउंट, और 3,000 रुपये को मैंने बताया कि बहुत सारे आपको ब्रेक करके चल रहे हैं, और अगर आप ब्रेक करके भी लगाते हो तो आपके पास बहुत अच्छा खासा कैपिटल हो सकता है, नेटवर्थ हो सकता है। और मैं तो यही बोलूँगा कि जितना लॉन्ग टर्म हो सके उतना लॉन्ग टर्म में लगाओ, जितना लॉन्ग टर्म हो सके उतने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करो, और लक्ष्य क्लियर रख के चलो कि आप एसआईपी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं। अगर आपका गोल क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, तो आप इसको इजी तरीके से अचीव कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यार आज लगा लिया कल निकाल लिया, आज लगाता हूं कल निकाल लेता हूं, तो आप अपने कैपिटल को लॉस ही करोगे, क्योंकि इसके अंदर होता है एक एग्जिट लोड नाम की चीज। अब उस एग्जिट लोड के अंदर अगर आप पैसे लगा रहे हो निकाल रहे हो, लगा रहे हो निकाल रहे हो, तो आप लोगों का लॉस तो वैसे भी निश्चित है। मार्केट रिटर्न दे चाहे ना दे, आपका लॉस तो वैसे भी होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है। और दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने बात किया एसआईपी के ऊपर, बच्चों के इन्वेस्टमेंट के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वैसे भी मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। बहुत सारे में जो मेरी फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो यूजर जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर देता हूँ। तो कोई भी अगर सिंगल डाउट आता है तो बेहिचक पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।